हेलो बच्चों, हमारे भौतिकी के चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से और इसमें टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। ये खासकर विद्युत बलों के जोड़ के लिए होता है, मतलब नेट बल कितना लग रहा है, बहुत सारे चार्जेज हो तो उसके लिए है। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक वर्ग के विपरीत कोनों में प्रत्येक पर आवेश q है। देखिए, विपरीत कोनों पर, ठीक है, और दूसरे दो विपरीत कोनों पर आवेश क्या रखा गया है, q रखा है। यदि Q पर परिणामी विद्युत बल क्या है, शून्य है, तब आपको Q बटा Q का मान बताना है। तो आइए इसमें देखते हैं हम इस फिगर के द्वारा कि ये क्या कहना चाह रहा है। हमारे पास क्या है, कुछ ऐसा एक वर्ग है, ठीक है, कोई दिक्कत। हमने इस पे क्या रखा, आवेश रखा। कितने आवेश रखा है, इस पे पहले हमने दो कोने पे क्या रख दिया, बड़ा वाला Q रख दिया, ठीक है। यहाँ भी बड़ा वाला Q है, यहाँ भी आपके पास बड़ा वाला Q है। बाकी के दो कोने पे क्या है आपके पास, बाकी के दो कोने पे आपके पास है छोटे वाला Q, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि परिणामी विद्युत बल किसके ऊपर, क्यू के ऊपर। कोई भी एक क्यू पे, चाहे आप यहाँ पे ले लें या इस पे ले लें। परिणामी विद्युत बल क्या है, इस पे शून्य है। तो आइए इस, अब परिणामी विद्युत बल शून्य है तो कौन कौन इस पे बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा, ये भी बल लगेगा और ये भी, मतलब इस पे तीन बल लगेंगे। कौन से, एक छोटे वाले क्यू की वजह से, दूसरा दूसरे छोटे वाले क्यू के, एक बड़े वाले क्यू की वजह से। तो आइए हम इसको क्या बना के दिखाते हैं आपको। क्यू, ये क्यू को क्या इधर की तरफ धकेलेगा। हम मान के चलते हैं कि सारा क्या है आपके पास धन आवेश है, तो इधर की तरफ एक बल लगाएगा। ये कौन सा है आपके पास, मानते हैं F1, ठीक है। तो F1 किसके बराबर हो जाएगा, इस बात का हम यही क्लियर कर देते हैं, F लिख देते हैं। अब आइए ये क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ये F2 किसके बराबर है, ये F2 जो आपके पास बराबर है वो भी क्या है, F के बराबर है मैग्नीट्यूड में, ठीक है। दिशा दोनों का अलग है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और तीसरा जो बल है हमारे पास वो क्या है आपके पास, इस Q की वजह से लगेगा, तो इसके डायरेक्ट इधर की तरफ लगेगा, डायगोनल के रूप में। और इधर हम मानते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा बल कौन सा है आपके पास, F Q देखिए हमने। इस तीनों बल का जोड़ यहाँ पे क्या है, सम है। यही बोल रहा है ना कि परिणामी विद्युत बल क्या है यहाँ पे, शून्य है, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए देखिए F1 और F2 क्या है, बराबर है। F1 और F2 क्या है, बराबर है और लंबवत है। तो ठीक है, इस दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा एफ आर, लिख देते हैं उसको, रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ठीक है। अब F1 प्लस F2 लिखा हुआ है आपको, लंबवत होने की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, मतलब एफ रूट दो, ठीक है। अब एफ रूट दो, अब देखिए एफ क्यू क्या है, इस डायगोनल के साथ है, और एफ रूट दो, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो कहने का मतलब क्यू पर कुल बल क्या हो जाएगा, क्यू पर कुल बल जो आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ रूट दो, प्लस में आ जाइए वो आ जाएगा एफ क्यू, बराबर आपके पास क्या बोल रहा है, इतना आपके पास क्या है, कुल बल आ रहा है, ठीक है। अब आपके पास बोल रहा है कि जो कुल बल लगना है वो जीरो के बराबर है, तो हम इसको जीरो के बराबर कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास एफ रूट दो प्लस एफ क्यू बराबर क्या है आपके पास, जीरो है। तो एक नया पेज लेते हैं, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा एफ रूट दो बराबर क्या है, एफ क्यू है। अब आइए, अब इसका मान हम रखेंगे, क्या है आपके पास एफ रूट दो, एफ कितना के बराबर है, ये जो एफ है आपके पास इसका मान है, देखिए क्यू, बड़ा वाला क्यू बटा में क्या है, अगर इसको हम ए लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए रूट दो हो जाएगा। ये कैसे ए रूट दो हो जाएगा, ए है ए भी है ए, तो ये डायगोनल है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, ए रूट दो हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लिख देते हैं उसको, हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा कि क्यू इंटू क्यू बटा ए स्क्वायर, और एफ क्यू कितना हो जाएगा, कि क्यू क्यू बटा में क्या हो जाएगा, टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों मान हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। अच्छा, हमने एक चीज मिस्टेक किया है यहाँ पे, हमने इसको इधर ले गया तो क्या हो जाएगा, ले जाते के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो आइए हम सब वैल्यू रख के देखते हैं कि हमारा क्या आता है। एफ का मान क्या है आपके पास, के क्यू क्यू बटा ए स्क्वायर, रूट ओवर दो के साथ है, बराबर में माइनस के लगा हुआ है, के क्यू क्यू बटा में टू ए स्क्वायर। अब देखिए इस क्यू से इस क्यू गया, अब हमारे पास क्या है, यहाँ ए स्क्वायर है, इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, और आप आ जाइए के से के गया, बच क्या गया, हमें इसी क्यू का मान चाहिए। उस क्यू का आपके पास मान क्या आ रहा है, नहीं हमें क्यू नहीं चाहिए, क्यू बटा क्यू चाहिए। कौन पहले है, बड़ा वाला क्यू पहले है, छोटा वाला क्यू बाद में, तो क्यू बटा, तो कहने का मतलब आपके पास आ गया कि रूट ओवर दो क्यू बराबर में क्या आ जाता है, क्यू बटा
2। हमें क्या चाहिए, क्यू बटा क्यू, तो बड़ा वाला क्यू नीचे चला जाएगा, छोटा वाला क्यू, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 2√2। आपके पास आंसर में कोई है 2√2? हाँ बिल्कुल, -2√2 है, मैंने माइनस छोड़ दिया है, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू बटा क्यू का अनुपात क्या हो जाएगा, -2√2। आपका उत्तर क्या हो गया यहाँ पे, क। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है कि दो छोटी गोलाकार गेंदें प्रत्येक पर Q बराबर 10 माइक्रोकूलम का आवेश है को दो समान लंबाई प्रत्येक कितना का 1 मीटर के कुचालक धागों द्वारा छत के किसी बिंदु से लटकाई गई है। ठीक है, यहाँ से हमने लटका दिया 2 धागों से। यह पाया गया कि साम्य अवस्था में धागों के मध्य चित्रानुसार 60 डिग्री का कोण है। धागों में आपके पास क्या है, तनाव बताना है। ठीक है, ये क्या है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है? नहीं, आसान ही है। ये देखते हैं हम कैसे। देखिए, इस दोनों के बीच की दूरी आपको पता है क्या? नहीं पता है। क्या दे रखा है, ये दिया है आपके पास, क्या है, ये 1 मीटर है, ये भी क्या है, 1 मीटर है। अब इस दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी फिर, ये आपके पास क्या है, 60 डिग्री है। अब 1 मीटर 1 मीटर है, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, 1 मीटर होगा। कैसे, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों कोण बराबर होगा, तो ये 60 डिग्री है, तो ये दोनों का सम क्या होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। आइए हम आगे देखते हैं। अब एक इस गेंद का बात करते हैं। इस गेंद पर कौन कौन से बल लग रहे हैं, हम इसका बात करते हैं। पहला बल कौन लगा रहा है, ये गेंद इसको इधर धकेलेगा आवेश के कारण, तो ये हो जाएगा Fe विद्युत बल। उसके बाद आ जाइए, इसका कुछ अपना भार होगा जिसकी वजह से नीचे क्या लगेगा, mg। इसके अलावा इसमें तनाव है, तो इस तनाव का मान हम T लेते हैं। अब T लेते हैं तो T का कुछ कंपोनेंट होगा, इधर एक कंपोनेंट होगा। ठीक है, इधर की तरफ ये क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री है, और इधर आ जाइए, तो ये आपके पास क्या है, 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इधर क्या हो जाएगा, टी कॉस 30 डिग्री। इधर क्या हो जाएगा, टी कॉस 30 डिग्री। और इधर क्या हो जाएगा, टी साइन 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, टी साइन 30 डिग्री किसके बराबर है, टी साइन 30 डिग्री आपके पास क्या है, वो है आपके पास एफ ई का बराबर है। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, टी साइन 30 डिग्री। तो टी बटा क्या हो जाएगा, 37 1/2 होता है, बराबर एफ ई। मतलब टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 × एफ ई। ठीक है, अब आपके पास 2 है, एफ ई कितना है आपके पास, की क्यू, दोनों क्यू क्यू है तो हम क्यू स्क्वायर कर देते हैं। बटा में आ जाइए, आपके पास दोनों के बीच की दूरी आर स्क्वायर। तो हमारे पास मान रख देते हैं, के कितना है, 9 × 10⁻9। एक नया पेज लेते हैं। टी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 2 × 9 × 10⁻9। क्यू का मान आपके पास दिया हुआ है, क्यू आपके पास है 10 माइक्रोकुलम। तो 10 माइक्रोकुलम मतलब 10 × 10⁻⁻6 का पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बटा में दूरी आपके पास एक दिया है, तो एक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसको गुना करके देखते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 गुने 10⁻9, साथ में क्या है, 10 1 है, कुछ नहीं है तो, और ये 10⁻−6, तो 10⁻−5 हो जाएगा। -5 का स्क्वायर है, 10⁻10 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 18 गुने 10⁻−1। तो कहने का मतलब 18/10 हो जाएगा। मतलब 1.8 न्यूटन हमारा इसमें तनाव बल का मान हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ख। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज एबीसी के शीर्षों पर 1 माइक्रोकुलम, -1 माइक्रोकुलम तथा 2 माइक्रोकुलम आवेश वायु में रखे गए, और एक क्रमशः रखे हुए। ठीक है, शीर्ष सी पर स्थित आवेश पर परिणामी बल आपको बताना है। आइए, कुछ ऐसा है, हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कुछ ऐसा हम मानते हैं, हमारे क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज है, क्या है शीर्ष इसका, ए बी सी। आवेश के लिए है 1 माइक्रोकुलम, -1 माइक्रोकुलम और 2 माइक्रोकुलम। अब आइए, अब यहाँ हम बात करेंगे क्या, इस पर लगने वाले कुल बल का। कौन कौन बल लगाएगा, एक 1 माइक्रोकुलम लगाएगा और एक -1 माइक्रोकुलम लगाएगा। तो देखिए, 1 माइक्रोकुलम 2 माइक्रोकुलम को क्या करेगा, धकेलेगा, तो ये इधर ले जाएगा इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब एक कहानी इसका वाला होगा, किसका, ये -1 माइक्रोकुलम, ये क्या करेगा, इसको ये खींचेगा। ठीक है, ये इसको खींचेगा, ये आपके पास धकेल रहा है, ये खींच रहा है। क्या दोनों का बल का मान अलग अलग होगा क्या, नहीं, ये दूरी समान है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस पे भी एफ रहेगा और इसके ऊपर भी क्या रहेगा, एफ रहेगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो कहने का मतलब हमारे पास दो बल हो गया,
एक बल इधर एफ लग रहा है और दूसरा बल आपके पास कुछ इस तरीके से इधर एफ लग रहा है, ठीक है। अब आप हमको बताइए, ये दोनों एफ वेक्टर है, दोनों का मान सेम है, क्यों सेम है? क्योंकि दोनों सेम दूरी पे है और माइनस की वजह से दोनों का दिशा क्या है, अलग अलग। इस माइनस की दिशा, इस वजह से ये दिशा क्या हो जाएगा, इधर इसको खींच रहा है, हमने ले लिया है। अब बताइए आप हमको कि इसके बीच का एंगल कितना हो सकता है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, ये आपके पास पता है समबाहु है, तो क्या हो जाएगा, ये सारे 60 डिग्री हैं, कितने हैं, 60 डिग्री। और ये आप जानते हो कि ये वाला मान कितना होता है, ये वाला जो मान होता है 180 डिग्री होता है, तो 60 तो यहाँ हो गया है, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ आपके लिए बच गया 120 डिग्री। मतलब ये मान कितना हो जाएगा आपके पास, 120 डिग्री हो जाएगा, यही ना। तो कहने का मतलब है इस दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा, इधर से कुछ आएगा। और एक बात तो आप लोग ये हमेशा याद रखिएगा कि जो एफ आर वेक्टर का मान होगा ना, जब दो बल लगते हैं, चाहे दो वेक्टर कहीं भी हो और 120 डिग्री पे हो और दोनों का मान बराबर हो, तो उसका रिजल्टेंट जो एफ आर निकल के आता है वो किसके बराबर होता है, ये हो जाता है सीधे एक बल जो इसमें दिया गया है उसके बराबर। तो आपके पास एफ का मान लिख देना है, एफ क्या हो जाएगा आपके पास, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब एक बात का आप ध्यान रखिएगा, हमारे पास क्या बात ध्यान रखने वाला, इस माइनस को हमने पहले ही कंसीडर कर लिया, तभी तो हमने इसका दिशा हमने ये डिसाइड किया है कि इसको खींच रहा है, ठीक है। तो इस माइनस का कोई लोचा नहीं है, आपको क्या रखना है, सिर्फ वैल्यू रखना है, ठीक है। Q1 और Q2 का मान रखना है। तो Q1 और Q2 आपके पास यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे है आपके पास Q1 बराबर, अगर आप 1 माइक्रोकुलम ले तो मतलब 1 गुने 10 के पावर -6 ले तो Q2 क्या रहेगा आपके पास, Q2 रह जाएगा आपके पास 2 माइक्रोकुलम, ये है आपके पास 2 गुने 10 के पावर -6 कुलम। इसके अलावा आर क्या हो जाएगा आपके पास, आर है 10 सेंटीमीटर, कहने का मतलब हो जाएगा 0.10 मीटर। आइए हम सारा मान इसमें रख देते हैं, ठीक है। नया पेज लेते हैं, वैल्यू रखेंगे, हमारे पास क्या क्या रहेगा, एफ बराबर क्या जाएगा, के का मान आप लोग जानते हो 9 गुने 10 के पावर 9। Q1 क्या है आपके पास 1 माइक्रोकुलम, 1 गुने 10 के पावर -6। Q2 क्या है 2 गुने 10 के पावर -6। इसके अलावा बटा में आ जाइए, आपके पास क्या है, ये है आर स्क्वायर, आर का मान कितना है आपके पास 0.1, तो 0.1 तो 0.1 हम रखते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 में 2 से गुना होगा 18 हो जाएगा, 10 के पावर क्या बचा है आपके पास 9 और -6 तो ये -6 और -6 बटा में क्या है आपके पास 0.1 का स्क्वायर है, मतलब है 10 के पावर -2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, आपके पास क्या बच गया 18 गुने, ये क्या हो जाएगा 10 के पावर -3 बच जाएगा, 10 के पावर -3, और ये नीचे क्या बच जाएगा 10 के पावर -2। अगर इसको कटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधे नीचे आपके पास 10 आएगा, मतलब 18/10 न्यूटन। मतलब कहने का हो जाएगा 1.8 न्यूटन। आपका नेट बल कितना लग गया, 1.8 न्यूटन। उत्तर क्या हो जाएगा आपके पास, ख। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है कि क्यू तीन आवेश प्रत्येक क्यू समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे के केंद्र पर रखे आवेश समान आवेश क्यू पर विद्युत बल आपको बताना है। मतलब क्या, प्रत्येक की भुजा लंबाई एल दे रखी है। देखिए क्या कह रहा है, ये आपके पास है कुछ ऐसा, कुछ है हमारे पास, एक समबाहु त्रिभुज है, मानते हैं इसका कौन सा त्रिभुज है आपके पास, समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी इसका क्या हो गया, शीर्ष हो गया, भुजा क्या है इसकी एल है। आपको बोल रहा है इसके केंद्र पर रखा हुआ है एक नया आवेश, इस तीनों पे क्या है क्यू क्यू है, और इस पे भी आपके पास क्या है क्यू ही रखा है, क्यू क्यू क्यू। आइए, जब अब ये केंद्र पर रखा गया है, तो मतलब ये हो जाएगा कि इससे इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी, सारी दूरी क्या है समान हो जाएगी, सभी दूरी क्या हो जाएगी समान हो जाएगा। मतलब ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तीनों सेम आवेश है, इस पे भी एक सेम ही आवेश रखा गया है। तो आपको पहले बल की दिशा डिसाइड करनी है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ क्यू है तो इधर बल की दिशा क्या हो जाएगी इधर की तरफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मान एफ, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, इस पे भी लगने वाला बल कुछ वैसा ही रहेगा, ये हो जाएगा आपके पास इस दिशा में, ये क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास एफ ही रहेगा, ठीक है। ये भी इसका बल का मान क्या है आपके पास एफ, और एक बल ये लगाएगा, इसका मान, इसका दिशा क्या रहेगा नीचे की तरफ, ये नीचे धकेलेगा, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, ये भी एफ रहेगा। अब आप हमें एक बात बताओ कि एंगल आपको डिसाइड करना है कि कितना है इसमें।
अब देखो ये कितना है आपके पास, सब तो 60 डिग्री है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। अब आपको बताना है कि इस दोनों के बीच में एंगल कितना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये 60 है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये 60 है, ये आपके पास 90 डिग्री, ये भी आपके पास है 90 डिग्री। तो ये कितना बच जाएगा, आपको देखने से लग रहा है कि ये हो जाएगा, ये 60 है, ये 90 90 180, तो इस दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री। तो आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इस एफ और इस एफ का परिणामी बल क्या हो जाएगा, इस एफ और इस एफ का परिणामी बल आपके पास इधर की तरफ हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास, उसका मान क्या होगा आप बताइए। एफ और एफ 120 डिग्री पे है, दो बल है, तो इसका परिणामी भी क्या हो जाएगा, एफ। अब इसका परिणामी एफ हो गया, तो इधर देखिए आप, इधर भी एक एफ लग रहा है, तो मतलब नेट बल कहने का मतलब क्या हो जाएगा, नेट बल जो होगा वो आपके पास हो जाएगा एफ माइनस एफ बराबर 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है कि लंबाई ए के वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी पर समान आवेश क्यों रखे गए हैं, डी पर रखे हुए आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण आपको बताना है। देखिए आपके पास एक वर्ग दे दिया गया। अब इस वर्ग का कुछ खासियत बता रखा है, वर्ग है तो इसकी सारी की लंबाई की वजह क्या होगी, बराबर होगी। आवेश सब पे रखा गया है क्यू। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ए है, ये आपके पास बी है, ये सी है, और ये आपके पास डी हो गया। अब बोल रहा है आपको कि डी बिंदु पर जो आवेश रखा हुआ है इस पर लगने वाले बल का मान बताना है। तो आइए सिंपल है, इस पे आपके पास क्यू, हमने सब पे क्या आवेश रखा है, क्यू रखा है, ए भी क्यू है, ए भी क्यू है, ए भी क्यू है, और ए भी क्यू है। ये डी पर हम बल बताते हैं आपको, कैसे निकालें, ये कुछ ऐसा करेंगे हम। तो पहला बल ये बल लगाएगा, ये वाला जो लगाएगा क्या होगा, इधर की तरफ इसको धकेलेगा, इसको धकेलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका मान एफ हो, हम एफ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी क्यों समान दूरी पे है, तो ये बल कितना लगाएगा, ये इधर की तरफ लगाएगा, इसका भी मान क्या रहेगा, मान तो एफ ही रहेगा इसका भी। ठीक है, अब आपके पास यहाँ क्यू है और ये भी क्या है, क्यू है, तो इस पर लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, इस पर लगने वाले बल का मान हो जाएगा आपके पास, एक कोई नया बल रखना पड़ेगा हमें, एफ बी रख देते हैं, क्योंकि इसकी दूरी क्या है आपके लिए बदल चुकी है, ये दूरी जो है क्या है, अलग है। ये क्या है आपके पास, ए था, ए है, ये क्या हो जाएगा, ए रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अब डिसाइड करना है कि इस पे कुल बल जो निकल रहा है वो कितना के बराबर है। ठीक है, आप देख लीजिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको एफ सी लिख दे, क्या लिख देते हैं, हम अपनी सुविधा के लिए इसको एफ ए लिख देते हैं। तो आपके पास नेट बल जो होगा, कुल बल जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एफ ए वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर, बी वेक्टर लिख देते हैं, प्लस एफ सी वेक्टर। अब देखिए एफ सी और एफ ए क्या है, बराबर है, और कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। तो इस दोनों का परिणाम क्या हो जाएगा, और उनकी दिशा क्या हो जाएगी, ये क्या है 90 पे है दोनों, ये जो आपके पास क्या है 90 पे। तो इस दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपके पास, आपको पता है इस दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस कदर होगा, कैसा होगा, हम बना देते हैं आपके लिए। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर इसी दिशा में इसका रिजल्टेंट होगा, इसको हम एफ आर लिख देते हैं। ठीक है, तो एफ आर कितना हो जाएगा आपके पास, एफ आर जो है रूट ओवर एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर हो जाएगा, और एफ सी और एफ ए बराबर है, तो ये जगह एफ, ये क्या हो जाएगा रूट 2, क्या हो जाएगा एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, एफ रूट 2 हमारा। ठीक है, तो कहने का मतलब इस दोनों का, इसका और इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एफ रूट 2। तो हमारा नेट बल क्या हो जाएगा, नेट बल अब नया हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास, दोनों एक ही दिशा में, हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ रूट 2 प्लस एफ बी। आइए, तो आपको अब लिखना पड़ेगा कि एफ का मान क्या है और एफ बी का मान क्या है। तो यहीं पे लिख देते हैं, एफ आपके पास कितना है, कि एफ जो है आपके पास ये है के, इसके बीच में और इसके बीच में, तो के क्यू स्क्वायर बटा में आ जाइए, कितना दूरी है इसके पास, ए स्क्वायर। उसी तरीके से एफ बी जो है आपके पास, यह क्या है, के क्यू स्क्वायर बटा में 2a स्क्वायर। ठीक है, आइए अब हम मान रख के इसमें देखते हैं। तो हमारे पास नेट बल, इसको हम एफ एन लिख देते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक नया पेज लेते हैं, एफ एन बराबर हो जाएगा एफ रूट 2। तो एफ क्या है, के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस
आपके पास दूसरा क्या है, एफ बी। एफ बी क्या है, के क्यू स्क्वायर बटा 2a², के क्यू स्क्वायर बटा 2a²। हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, √2 प्लस 1/2। हमारे पास क्या मान निकल के आ जाएगा, ये आ गया के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बटा 2, ये हो जाएगा 2√2 प्लस 1। ठीक है, हमारे पास क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हमारे पास के का मान रखा हुआ है, हम रख देते हैं, करना क्या है इसमें, ये हो जाएगा आपके पास क्यू स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। उत्तर क्या आ जाएगा, ए 2√2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। हमारा मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 2√2 बटा 2 क्यू स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गौ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है कि एक माइक्रोकुलम के अनंत आवेश एक्स अक्ष पर x बराबर 1, 2, 4, 8 स्थितियों पर रखे हैं। यदि एक कुलम का आवेश मूल बिंदु पर मूल बिंदु पर स्थित हो तो इस पर आरोपित कुल बल आपको बताना है। एक्स क्या दिया है यहाँ पे, मीटर में दिया हुआ है। ये कुछ ऐसा है आपके पास सिचुएशन, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या हो गया, यही आपका एक्स अक्ष हो गया, यहाँ पे क्या है आपके पास मूल बिंदु है, इस पे हमने क्या रखा है, Q बराबर 1 कूलम। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आपके पास है ये x लिखा है हमने, ये हो जाएगा 1, 2, 3, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस पे हमने क्या रखा है, आवेश रखा हुआ है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे आवेश है आपके पास, 1 पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, 2 पे है, उसके बाद 4 पे है, 4 के बाद 8 पे है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर ये इस पे बल क्या लगाएगा, F1 लगाएगा, हम 1 जो बल लगा रहा है क्या है, F1 लगा रहा है, मतलब कहने का मतलब हमारे पास कुल बल जो निकल के आ रहा है वो क्या होगा, आइए एक बार लिख देते हैं, ये हो जाएगा Fr लिखते हैं कुल बल के लिए, रिजल्टेंट के लिए, बराबर में 1 पर रखा है तो हम इसको क्या लिखें, F1। दिशा सबका सेम होगा, ठीक है, तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, प्लस F2 पर रखा हुआ है तो F2 हो जाएगा, उसके बाद 4 पर रखा है तो इसको हम F4 लिख देते हैं, 8 पर रखा है तो F8 लिख देते हैं, और इसी तरह क्या बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास Fr क्या हो जाएगा जी, ये अगर हम इसको लिखें तो Q और Q1 और Q2 क्या है, दोनों में कॉमन है। ये आपके पास अगर हम Q1 लिखते हैं और ये सारे सब पे आवेश क्या है, समान है, तो इसको हम अगर Q2 लिखते हैं तो हमारे पास ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा। K Q1 Q2 बटा में क्या सिर्फ बदल रहा है, दूरी बदल रहा है, ये हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर, ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा है। तो कहने का मतलब हो जाएगा ये आपके पास आ गया K Q1 Q2 तो 1 प्लस 1/4 प्लस क्या हो जाएगा 1/16 प्लस 1/64, ऐसे ही होते जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ K मालूम है, Q1 मालूम है, Q2 मालूम है, मेन काम क्या है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देख लीजिए इसमें कॉमन रेशियो क्या है, सब में देखिए ये 1 है, इसमें हमने 1/4 से भाग दिया तो 1/4 आया, उसके बाद अगले वाले में इसमें हम 1/4 से भाग दे देंगे, मतलब कहने का मतलब है अगर आपके पास क्या है 1/4 ये पहले से और गुना कर देते हैं इसमें 1/4 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। उसी तरीके से इसको अगर 1/4 से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/64, मतलब कहने का मतलब इसमें 1/4 से हमने गुना किया है, भाग नहीं दिया है, एक में 1/4 से हमने क्या किया है, गुना किया है। तो आपके पास CR जो इसको बोलते हैं एक कॉमन रेशियो टर्म होता है, वो आपके पास क्या हो जाएगा 1/4। अब 1/4 आ गया, ये धीरे धीरे क्या होता है अनंत तक जा रहा है, तो कहने का मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका सम क्या हो जाएगा A/1 माइनस R। तो ए कितना है आपके पास 1 है, ए कितना है 1 है, 1 माइनस क्या करेंगे 1/4 कर देंगे। अब है यही मान हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कुछ आसान काम हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा Fr बराबर K Q1 Q2 इंटू 1/1 माइनस 1/4, यही होगा ना। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा K Q1 Q2 ये 1/3/4 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 K Q1 Q2। Fr क्या आ जाएगा हमारे पास 4/3 तो है, K का मान क्या हो जाएगा
9 गुने 10 के पावर 9। Q1 Q2 का मान क्या हो जाएगा? Q1 है आपके पास 1 माइक्रोकूलम, नहीं Q1 है 1 कूलम और Q2 क्या है 1 माइक्रोकूलम, रख देते हैं। Q1 है आपके पास 1 कूलम और Q2 है 1 माइक्रोकूलम, मतलब 1 गुने 10 के पावर -6। तो आपके पास क्या हो जाएगा? इतना न्यूटन का बल हो गया। ये 3 से कटा दें इसको, 3 3 का 9, हमारे पास क्या हो जाएगा? 12 हो गया, गुने हो गया 10 के पावर 9, ये -6 हो जाएगा। कहने का मतलब 12 गुने 10 के पावर 3 न्यूटन आ गया। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ 12,000 न्यूटन। हमारा कोई उत्तर है यहाँ पर? बिल्कुल, हमारा ख उत्तर क्या है यहाँ पे? सही है। आइए क्वेश्चन 7 देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि दो समान आवेश 10 कूलम परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर Q आवेश रखा गया है। तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान होगा। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, आपके पास कहानी क्या दे रखा है, कुछ ऐसा है आपके पास। बोल रहा है कि इस पे हम क्या दो आवेश रखें, एक है आपके पास यहाँ, एक है आपके पास यहाँ। यहाँ क्या है? Q1 बराबर क्या है आपके पास? 10 गुलाम। और यहाँ भी आपके पास बोल रहा है Q2 बराबर क्या है? 10 गुलाम ही है। और बोल रहा है कि इसके मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर, इसका केंद्र क्या है? बीचों बीच में इसका केंद्र होगा, आपको तो पता है। अगर इसके बीच में दूरी d था तो इसमें क्या हो जाएगा? d/2 ये हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? d/2 हो जाएगा। इस पे हमने आवेश क्या रखा है? Q रखा है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि Q का मान क्या होगा? जब तीनों आवेश का निकाय क्या है? संतुलन में है। संतुलन में है कहने का मतलब इसमें नेट बल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो आइए हम इसको धनात्मक लेके चलते हैं। तो इस धनात्मक लेके चलते हैं तो इस पे 2 बल लगेगा। एक कौन लगाएगा? एक लगाएगा आपके पास ये वाला F2 हो जाएगा Q2 की वजह से, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसकी वजह से कुछ और आ जाएगा, उसका मान हो जाएगा आपके पास इधर की तरफ, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा F हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे नेट बल क्या है? शून्य है। तो कहने मतलब हो जाएगा F2 प्लस F बराबर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। मतलब F2 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ F हो जाएगा। F2 का मान कितना हो जाएगा आपके पास? Q1 और Q2 का मान है, तो आपके पास हो जाएगा K Q1 Q2 बटा में आपके पास क्या हो जाएगा? d² बराबर में क्या हो जाएगा? F आपको लिखना है। F किसके लिए लिखना है? इसके लिए लिखना है और इसके लिए लिखना है। तो आपके पास हो जाएगा ये K Q Q1 बटा में आ जाएगा आपके पास d/2 का होल स्क्वायर। अब आइए ये d² से ये d कट गया क्योंकि ये भी स्क्वायर हो जाएगा। K से K कट गया, Q1 से Q1 कट गया। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे तो माइनस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आपके पास आ जाएगा Q2 बराबर माइनस Q बटा ये क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। कहने का हो गया ये इधर 1/4 आ गया, डायरेक्ट इधर गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास? Q बराबर हो जाएगा माइनस Q2/4। कोई दिक्कत नहीं। तो Q2 का मान आपके पास दिया है ऑलरेडी, ये 10 गुलाम है। क्या हो जाएगा? तो -10 गुलाम/4, मतलब Q का मान आ गया आपके पास -2.5 गुलाम। हमारे पास उत्तर क्या आ गया? -2.5 गुलाम। उत्तर होगा आपके पास ख। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता है कि प्रत्येक Q मान के दो आवेश x बराबर -a तथा x बराबर a x अक्ष पर रखे हैं। द्रव्यमान m और आवेश Q0 बराबर क्या है? Q/2 पर का एक कण मूल बिंदु पर रखा है। यदि आवेश Q0 को y अक्ष के अनुदिश एक अल्प विस्थापन y इज वेरी लेस देन a दिया जाए, तब कण पर कार्यरत परिणामी बल इसके समानुपाती होगा। मतलब जो उस पर बल लगेगा किसके समानुपाती होगा? y का, -y का, 1/y का, -1/y का। ये कुछ हम सिचुएशन को बनाते हैं। हमारे पास क्या है? कुछ ऐसा दे रखा है आपके पास, क्या है ये? आपके पास क्या है? एक x अक्ष है, ठीक है, इधर x है, इधर क्या हो जाएगा? -x है। आपका ये मूल बिंदु लेते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि x बराबर a पे कोई हमने आवेश रखा है यहाँ पे, और x बराबर -a पे हमने क्या रखा है? एक आवेश रखा है। x बराबर क्या है? a है, और ये क्या है आपके पास? -a। ठीक है, दोनों पे आवेश हमने क्या रखा है? q रखा है। और बोल रहा है कि द्रव्यमान m तथा मास क्या है? आवेश क्या है? Q0 बराबर क्या है? Q/2। एक कण मूल बिंदु पर रखा है। अब मूल बिंदु पर भी एक कण रखा गया है, लेकिन यदि आवेश Q0 को क्या थोड़ा सा इस पे विस्थापित कर देते हैं, हम अपनी सुविधा के लिए क्या है, फिगर को क्लियर बनाने के लिए हमने इसको डिस्टेंस क्या है थोड़ा ज्यादा ले लिया, लेकिन इसका मान क्या है? बहुत कम है। आइए हम इसको समझाएंगे आपको। ये क्या हो जाएगा आपके पास?
ये हो गया आपके पास Q0, ठीक है। इस पर लगने वाला बल क्या है, दोनों जगह आवेश आपके पास क्या है, Q है, यहाँ भी Q है और यहाँ भी Q है, दोनों क्या है, धनात्मक है। तो इस पे जो बल लगेगा उसका मान क्या हो जाएगा आपके पास, इससे जो लगेगा ये इसको इधर धकेलेगा, प्रतिकर्षण होगा ना, बिल्कुल। ये इसको कहाँ धकेलेगा, ये भी इसको क्या इधर धकेलेगा, ठीक है। इस दोनों का मान क्या होगा, दोनों का मान आपके पास क्या हो जाएगा, F ही रहेगा। क्यों भाई, क्योंकि दोनों सेम दूरी पे है और दोनों का आवेश भी सेम है। तो अब आपको बोल रहा है इस पे जो नेट बल रहेगा वो किसके समानुपाती होगा। तो आपको कुछ इसमें एज्यूम भी करना पड़ेगा। ये आपके पास क्या है, ए है, ये आपके पास क्या है, सॉरी ये वाई है, हमने छोटा विस्थापन इसको दिया है, क्या है, वाई है। और ये आपके पास क्या है, ए है, ये भी ए है। तो एक चीज हम इसको ले लेते हैं, अगर इसको हम थीटा मानते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, ये भी हो जाएगा थीटा, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, थीटा, ठीक है। तो कहने का मतलब हो जाएगा कि अब हम क्या करें इसके साथ, अब इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा इस एफ का, एक इधर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, एक इधर होगा, ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। इस एफ का एक इधर कंपोनेंट होगा, ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। अब एक इधर क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो हमारे पास कुल बल क्या हो गया इस आवेश पर, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास कुल बल जो आएगा वो बराबर हो जाएगा 2F साइन थीटा। आप F का मान लिख सकते हो क्या, बिल्कुल। हम F का मान कैसे लिखेंगे, ये है आपके पास R दूरी, ये आपके पास A और ये है Y। तो R बराबर क्या हो जाएगा, सीधे हम R स्क्वायर ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एक साइन थीटा टर्म है, साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा जो हो गया आपके पास लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है आपके पास, y है, कर्ण क्या है आपके पास, r है, ठीक है। हम भर रख देते हैं सारा मान यहाँ पे। f कितना हो जाएगा आपके पास 2, तो रहेगा k q q0 बटा में आ जाएगा आपके पास r स्क्वायर इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास y बटा r, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये सीधे 2k q इंटू q0 y बटा आर क्यू, ठीक है। ये आपके पास क्या है, कुल बल हो गया एफ आर। अब आइए आपके पास आर क्यू क्या हो जाएगा, आर क्यू जो आएगा ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 3/2। कैसे होगा जी, आपके पास आर का मान क्या निकला, आर का मान है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का √2, मतलब 1/2। अब इसका क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ और आपको दे रखा है कि y जो है ना आपके पास बहुत ही छोटा है किससे, a से। तो कहने का मतलब वाई स्क्वायर अगर कर देंगे तो ए स्क्वायर क्या क्या है, ये और छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब हम आर क्यू को क्या लिख सकते हैं, हम आर क्यू को सीधे आप लिख सकते हो, ये है हमारे पास ए स्क्वायर का पावर क्या है 3/2, मतलब ए क्यू के बराबर, ठीक है। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए, तो मतलब आर क्यू कितना के बराबर हो गया, ए क्यू के बराबर। तो आर क्यू ए क्यू के बराबर हो गया, तो ये आपके पास हो जाएगा लगभग 2k q इंटू Q0 बटा ए क्यू इंटू वाई। अब देखिए ये सारा क्या है, एक नियत मान दिया गया है। तो कहने का मतलब जो आपके पास एफ आर है वो क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा किसके, वाई का। एफ आर किसके समानुपाती हो जाएगा, वाई का। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे ओ। आइए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं, 9 सॉरी 8 नहीं है। कह रहा है निम्न चार स्थितियों में आवेशित कण मूल बिंदु से बराबर बराबर दूरियों पर स्थित है, ठीक है। ये चार कण है, सॉरी ये कण दिए, चार स्थिति दे रखे। ये आपके पास एक कण है, एक ए है, एक ए है, एक ए, मतलब ये चार, मतलब चार स्थितियां दे रखी है और सब क्या है, समान दूरी पे है, ठीक है। मूल बिंदु पर रखे इकाई धन आवेश पर विद्युत बल के परिमाण के अधिकतम पहले लेते हुए इन्हें व्यवस्थित करें, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमको लिखना है कि इस पे इस पे इस पे इस पे कैसे आपके पास बल वैरी करेगा। मतलब आपको चाहिए F1 F2 F3 F4 में संबंध चाहिए। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा
कौन हो सकता है, सिर्फ आपको क्या मान बताना है। देखिए यहाँ पे हमने क्या रखा है, एकांक धनावेश जो कि दिया नहीं है, इकाई है। अब देखिए सब समान दूरी पे यहाँ 5 क्यू है, ठीक है। अगर सिर्फ क्यू रहता तो सिर्फ क्यू की वजह से अगर इस एक दो समान दूरी पर इस पे बल क्या लगता, एफ लगता। अगर क्यू है तो एफ लग रहा है, तो दो क्यू हो जाएगा क्या, दो एफ लगेगा। तीन क्यू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तीन एफ लगेगा। तो हम इस छोटे वाले कॉन्सेप्ट का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे। आइए तो इसका आपके पास यहाँ 5 क्यू लिखा है, तो यहाँ पे कितना बल लगेगा इधर की तरफ, ये हो गया आपके पास 5F। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यहाँ 2Q है, तो 2Q है तो इसको धकेलेगा क्योंकि धन आवेश है। तो इधर कितना हो जाएगा आपके पास, 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2F। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे -3 है, तो -3 है तो ये इसको खींचेगा तो कितना हो जाएगा, हमने माइनस दिशा को साथ में लेते हैं कंसीडर करते हुए, तो इसको कितना से खींचेगा, इधर से खींचेगा 3F से। तो क्या हो जाएगा 2F प्लस 3F। समझ में आया ना, हमने 3F क्यों लिया है यहाँ प्लस में, क्योंकि यहाँ माइनस है इसको खींचेगा। तो 3F प्लस 2F क्या हो जाएगा 5F, और 5F और 5F क्या है 90 डिग्री पे। तो कहने का मतलब पहला के लिए आपके पास नेट बल क्या हो गया, इधर 5F इधर 5F, दोनों 90 डिग्री पे। तो इसका रिजल्टेंट जो आपके पास आएगा F1, वो क्या हो जाएगा, F1 बराबर हो जाएगा रूट ओवर 5F का होल स्क्वायर प्लस 5F का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 5F आपसे बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5F रूट ओवर 2। ठीक है। अब आइए हम दूसरे की बात करेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई ये तो 4Q है तो कितना बल लगा देगा, इसको धकेलेगा, यहाँ पे रखा जो एकांक धनावेश है इस पे लगा देगा 4F। क्या लगा देगा 4F। यहाँ -2Q है तो इसको खींचेगा कितना से, 2F से खींचेगा। कितना से खींचेगा 2F से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2F। तो क्या हो जाएगा इसके लिए F2 कितना हो जाएगा आपके पास 4F प्लस 2F, मतलब 6F हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम 3 नंबर में बात कर लेते हैं। अब हमारे पास 3 नंबर में क्या कहानी कह रहा है, ये देखिए यहाँ एकांक धनावेश है, 2 है Q प्लस है तो इसको धकेलेगा तो इधर जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ 2F। -Q है, खींचेगा इसको, खींचेगा तो कितना रहेगा जी आप जानते हो, यहाँ एक ही -Q खींचने वाला है तो सिर्फ F रहेगा। इधर -3 है तो क्या है, इसको खींचेगा, तो खींचेगा तो कितना से खींचेगा, तो 3F से खींचेगा क्योंकि -3Q है। तो आपके पास 3F इधर हो गया, इधर कितना हो गया 3F। तो 3 नंबर में क्या सिचुएशन आ गया आपके पास, 3F इधर है और 3F इधर है। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपके पास, कुछ यहाँ हो जाएगा F3। तो कहने का मतलब F3 क्या हो जाएगा रूट ओवर 3F का स्क्वायर प्लस 3F का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3F बाहर हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो 3√2 हो गया, ये 5√2 हो गया, ये 6 हो गया। अब हम 4 नंबर का बात करते हैं। 4 नंबर में क्या है, सिंपल है, ये 3Q है तो इसको धकेलेगा, यहाँ पे एकांक धनावेश को कितना से धकेलेगा, ये 3F से धकेलेगा। ठीक है, ये देखिए -Q है तो इसी चार्ज को ये खींचेगा उसी दिशा में, कितना से खींचेगा, इसको खींचेगा माइनस तो हमने पहले ही कंसीडर कर लिया खींचने की वजह से, ये F से हो गया। तो कहने का मतलब आपके पास 4 नंबर में बल कितना आएगा, F4 जो आपके पास निकल के आएगा 3F प्लस F 4F आ गया। अब आप देख लीजिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो ऑफ कोर्स आपको देख रहा है कि 5√2 वाला क्या है, सबसे बड़ा है। 5√2 सबसे बड़ा है तो ये जाएगा 1 नंबर पे। उसके बाद क्या है आपके पास 6F है, तो 6F 2 नंबर पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास 3 नंबर में क्या है, 3√2 है तो ये आपके पास 3 नंबर में जाएगा। और उसके पास क्या है 4F है, तो उसके बाद क्या है 4F है जो कि क्या है ये 4 नंबर में चला जाएगा। देखिए हमने थोड़ी सी एक यहाँ माइनर मिस्टेक हो गया है मेरे से, वो क्या मिस्टेक है आप यहाँ देख लीजिए। यहाँ देखिए 1 नंबर के लिए हमने 1 नंबर ऐसा ही लिखा है, अभी जो तो हम 2 नंबर कंसीडर किए हैं ना वो एक्चुअल में कितना है 3 नंबर। ये क्या है 3 नंबर, 3 नंबर में क्या है आपके पास 6F लगा है, तो ये आपके पास क्या है 2 नंबर पे आ रहा है। बात समझ में आ रहा है, देखिए आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गया। अब ये 2 नंबर के लिए हमने 3 नंबर लिख दिया है तो ये आपके पास क्या है 2 नंबर है। तो कहने का मतलब हो गया कि पहले 1 नंबर आएगा, पहले क्या आएगा एक आएगा,
ये वाली कंडीशन आएगी। पहले क्या आ जाएगा आपके पास 1, क्योंकि ये 5√2 है। उसके बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 में हमारे पास क्या है, 6f है, तो उसके बाद आएगा आपके पास 3। ठीक है, 3 के बाद आपके पास क्या आएगा, 3 के बाद आपके पास 2 आ जाएगा, नहीं, 3 के बाद आपके पास है 3√2, तो ये आपके पास 2 में है, तो ये आपके पास 2 आएगा। और लास्ट में आपके पास 4f है, तो 4 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब एक हमारा पहले किस में, सिर्फ इसी में एक ऑप्शन में एक नंबर पहले है, नहीं एक इसमें भी है, तो 1 2 3 4 दिया है, तो ये क्या आ जाएगा, सही सीक्वेंस नहीं है। क्या है हमारे पास, 1 है पहले, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, एक 4 है, तो आपका सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गो। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है कि प्लस क्यू, क्यू तथा प्लस क्यू के 3 आवेशों को x अक्ष पर मूल बिंदु से क्रमशः 0, d/2 तथा d दूरी पर रखा गया है। यदि x बराबर 0 पर रखे आवेश प्लस क्यू, तो आवेश पर अगर x बराबर 0 पर रखे प्लस क्यू आवेश पर कुल बल 0 है, तो q का आपको मान बताना है। इसी टाइप का हम लोगों ने सेम क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। ये क्या था, कुछ ऐसा था, आपको बोल रहा है ये आपके पास क्या है, मूल बिंदु है x बराबर 0, ये है आपके पास d/2, ये क्या है d। आवेश तीनों पे क्या है, अलग अलग रखा है। इस पे क्या रखा है, प्लस क्यू, इस पे क्या रखा है q, इस पे क्या रखा है प्लस q। ये क्या है आपके पास x अक्ष है, तो आपको बोल रहा है इस बिंदु पर रखा हुआ, इस बिंदु पर जो भी बल लग रहा है वो क्या है, कुल बल 0 हो रहा है, तो आपको बताना है कि इस q का मान क्या है। देख लीजिए, तो एक q आपके पास जो बल लगाएगा, ये किस दिशा में लगाएगा, इस दिशा में लगाएगा, क्या होगा वो F_q। ठीक है, हम इसको मान के रखते हैं कि ये भी इधर ही इसको धकेल रहा है, तो ये छोटा वाला F_q लगा रहा है। अब आपके पास पता चल रहा है कि इस Q पर लगने वाला बल मतलब F नेट जो आपके पास क्या है 0 है, तो ये F नेट किसके किसके बराबर है, F_q प्लस F_q का मतलब ये हो गया है कि F_q जो है माइनस ऑफ F_q के बराबर है। ठीक है, तो F_q आपके पास कितना है, F_q जो आपके पास है k(q²/d² माइनस हो जाएगा k(q) बटा में आपके पास क्या आ जाएगा, ये d/2 दूरी पर है, तो ये d/2 का स्क्वायर हो जाएगा। k से k आपके पास क्या है, कट जाएगा, एक q से एक q गया, हमारे पास क्या बच जाएगा, ये d² से d² भी चला जाएगा। तो कहने का मतलब आपके पास बच जाएगा q बराबर माइनस q/1/4, मतलब q बराबर क्या हो जाएगा, माइनस q/4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा उत्तर, आपके पास उत्तर आ जाएगा यहाँ पे गो, सही उत्तर है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहता है कि दो छोटे गोलों के द्रव्यमान आपके पास m1 और m2 दे रखा है। इन्हें L1 तथा L2 लंबाई की भारहीन विद्युत रोधी डोरियों से लटकाया गया है। जैसे आपके पास ये दिया है m1 है, ये आपके पास m2 दे रखा है। गोलों पर आवेश क्रमशः q1 और q2 दे रखा है। गोले इस प्रकार लटकाए गए हैं कि वे एक दूसरे से समान तल में होते हैं, दोनों क्या है एक दूसरे से समान तल में है, तथा डोरिया ऊर्ध्वाधर से θ1 तथा θ2 कोण पर अंतरित है, मतलब ये θ1 कोण पे थीटा। निम्नलिखित में कौन सी शर्त आवश्यक है कि θ1 किसके बराबर हो जाए, θ2 के बराबर हो जाए। आइए इसके लिए देखते हैं, ये Q1 और Q2 कितने, इस पे दोनों पे कौन सा बल लगेगा, इधर भी F ही लगेगा, इधर भी क्या है F ही लगेगा। इधर क्या हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा M1G, इधर क्या हो जाएगा M2G। इसके अलावा कोई बल इस पे, बिल्कुल ये धागा है, इसमें क्या है तनाव है, तो टेंशन 1 T1 लगेगा, इसमें तनाव है, इसमें क्या लगेगा T2 लगेगा। ठीक है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये भी आपके पास थीटा हो जाएगा। इसका दो कंपोनेंट होगा, ये हो जाएगा आपके पास T1 cos थीटा, ये क्या हो जाएगा आपके पास T1 sin थीटा। अब इधर आ जाइए, अब ये T2 है, तो इधर एक कंपोनेंट होगा इसका, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 cos थीटा। इधर आ जाएगा एक कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा T2 sin थीटा। तो कहने का यहाँ सेंस क्या हो गया कि आपके पास हम M1 के लिए पहले लेते हैं, दोनों साम्य अवस्था में है, लेकिन हम पहले M1 के लिए लेते हैं। T1 sin थीटा आपके पास कितना के बराबर हो गया, θ1, ये Fe के बराबर हो गया, और T1 cos θ1
आपके पास किसके बराबर हो गया, m1g के बराबर। अगर हम इस दोनों को भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा साइन थीटा 1 बटा कोस थीटा 1 बराबर एफ ही बटा m1g। तो ये क्या हो गया आपका, टेन थीटा 1 हो गया, टेन थीटा 1 बराबर एफ ही बटा m1g। उसी तरीके से आप टेन थीटा 2 भी लिख सकते हो, वो क्या हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए आप ऐसे T2 cos थीटा बराबर m2g, T2 sin थीटा बराबर एफ ही। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ही बटा m2g। एक चीज आपको दिया गया है कि थीटा 1 बराबर किसका है, थीटा 2, मतलब टेन थीटा 1 किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा 2 का हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर हो गए, मतलब एफ ई बटा m1g बराबर क्या हो जाएगा, एफ ई बटा m2g, जी से जी गया, एफ ई से एफ ई गया, आपके पास क्या बच गया, m1 जो बराबर हो जाएगा m2 के। आपके पास कौन सा उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे ख उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, आप लोग प्रैक्टिस किया कीजिए। थैंक यू।